धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अति महान हैं। आप सामर्थी हैं, सर्व सामर्थी हैं। और प्रभु, आपकी इच्छा ही इस पृथ्वी पर सिद्ध होती है, आपकी योजनाएं इस पृथ्वी पर पूरी हो रही है। और प्रभु, आप हर जगह आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है क्योंकि आप ही इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं, आपकी महान है। इसलिए हम आपको धन्य करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा उन लोगों से जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित उनका जीवन होता है। आपकी महिमा उनके जीवन से होती है। और ये गवाही इस पृथ्वी पर बने रहे कि आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं और उनको पूरा पूरा उद्धार करते हैं अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि आपके पुत्र के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 50 है। न्यूमेरिक्स के अनुसार अगर आप देखिए, 50th डे इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पुनरुत्थान के बाद जो शुरुआत थी, नई शुरुआत थी, वो 50th डे था, जहाँ पर प्रथम फल यानी पहली उपज का त्यौहार मनाया जाता था। आत्मिक तौर पे जब हम पुनरुत्थान की संतान बनते हैं, हम परमेश्वर के पहलौठे बन जाते हैं, उसकी प्रथम उपज कहलाते हैं। द लास्ट प्लेग, 10th प्लेग, द डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, किंग फेराओ, द अल्टीमेट पावर ऑफ द इजिप्ट। यानी परमेश्वर ने जब वहाँ पर अपनी सामर्थ्य का पूरी तरीके से प्रगटीकरण किया, अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया 9 विपत्तियों के द्वारा, उस देश के उन देवी देवताओं को जिन्हें वो लोग मानते थे, और परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला, सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का चलाने वाला है, उसको जानते भी नहीं थे। उसने अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि वो परमेश्वर अत्यंत महान है। और इसके बाद हम देखते हैं 9 विपत्ति के बाद पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक बलिदान विधि बनाई, फसह का बलिदान तैयार किया और उनको बताया उस विधि को, और उस मेमने के लहू के द्वारा उसने उनको एक चिन्ह दिया। जिन घरों पर वो लहू पाया गया, उन घरों को इस बार की विपत्ति ने उन घरों को छोड़ा। ये विपत्ति जो आखिरी विपत्ति थी, इससे पहले परमेश्वर कुछ लोगों को बता रहा था और दिखा रहा था। ये विपत्ति थी क्या? ये मृत्यु के द्वारा परमेश्वर संसार में इस बात को प्रकट करने जा रहा था कि परमेश्वर मृत्यु का भी अधिकारी है और वो अपने लोगों को मृत्यु से बचा सकता है। और इसीलिए उसने मिस्र के लोगों को मृत्यु से मारा और अपने लोगों को, जो इजरायली लोग थे, उन्हें उस मृत्यु से बचाया। तो इसको उसने किया कैसे? एक मेमने के द्वारा। इसलिए हमने सबसे पहले मेमना और मेमने के लहू के बारे में जाना था। और नए नियम के अनुसार परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर को ना जानना ये घोर पाप है। पाप की परिभाषा और कुछ नहीं है। परमेश्वर को, सच्चे और एकमात्र द्वैत परमेश्वर को ना जानना ये पाप है, और पाप का परिणाम मृत्यु है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ना सिर्फ हमें पाप से छुड़ाया, बल्कि हमें मृत्यु पर जयवंत किया, पुनरुत्थान की संतान बनाया। इस चीज को ही यहाँ पे परमेश्वर दिखा रहा था। सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसके 11 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ,
उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा। बस। और अब इसके बाद इसको इंग्लिश में पढ़िए, ये क्या कहा गया है। Then the Lord said to Moses, Then the Lord said to Moses, Yet will I bring one plague more will I bring one plague more on Pharaoh on Pharaoh and on Egypt. and on Egypt. Afterwards he will let you go. He will let you go. तब तुमको वो जाने देगा। परमेश्वर अपने लोगों को जुगाड़ से नहीं निकाल रहा था, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को जयवंत तरीके से निकाल रहा था। ये यहाँ पर सीखने और समझने वाली बात है। अब इसके 4 पद से 7 पद तक पढ़िए हिंदी में, फिर इंग्लिश में। फिर मूसा ने कहा यहोवा इस प्रकार कहता है, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। परमेश्वर मार नहीं रहा था, वो मर जाएंगे। मालूम क्यों? परमेश्वर के वहां से मूव करने से, वहां पे से निकलने से कैसे मर गए कि आपको मालूम है? परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो अगर कोई भी पापी मनुष्य उसके पास भी चला जाए या परमेश्वर की उपस्थिति के पास चला जाए तो वो मर जाता था। इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया कि परमेश्वर की सामर्थ्य इतना पवित्र है और इतना सामर्थ्य है कि कोई भी पापी व्यक्ति उसकी उपस्थिति के पास से भी अगर निकल जाए तो मर जाएगा। इसीलिए जब मूसा का तंबू बना था तो उस तंबू के बाहर जो बाड़ा बनाया गया था, जिसे हम आउटर कोर्ट कहते हैं, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि तंबू के पास से कोई निकलकर मर ना जाए। पापी को इतना डर था। और ये चीज यहाँ पर आगे पढ़िए। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा। यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ। यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। जी। और इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। जिससे तुम जान लो मिस्रियों और इस्राएलियों के मैं यहोवा अंतर करता हूं। जिससे तुम ये जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है परमेश्वर कि परमेश्वर आज भी ऐसा ही करता है। वो अपने लोगों को, जो उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके वचन के द्वारा, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए हुए लोग हैं, उनमें और संसारिक लोगों में परमेश्वर अंतर कर लेता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। And Moses said, Thus says the Lord, about midnight, I will go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land, the pride, hope, and joy of Egypt shall die from the firstborn of Pharaoh, who sits on his throne, even to the firstborn of the maidservant, who is behind the handmill, and all the firstborn of beasts. There shall be a great cry in all the land of Egypt, such as has never been, nor ever shall be again. and nor shall ever be again. But against any of the Israelites But against any of the Israelites shall not so much as a dog move his tongue his tongue against man or beast, that you may know that the Lord makes a distinction that
that the Lord makes a distinction between the Egyptians between the Egyptian and the Israel. and the Israel. हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों में और संसार के लोगों में डिफरेंशिएट कर लेता है, अंतर कर लेता है, और इसी अंतर को उसने मेमने के बलिदान और उसके लहू के द्वारा इस चीज को किया था। और ये मृत्यु की विपत्ति थी, क्योंकि ये अल्टीमेट पावर थी शैतान के पास। इसके साथ ही साथ हम निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सबके पैलौठों को मारूंगा, सबके पैलौठों को मारूंगा, और मिस्र देश के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, और मिस्र देश के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। अब इसी के 29 से 31 पद तक पढ़िए। ऐसा हुआ आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर हाँ गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक, गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पैलौठों को वरन पशुओं तक के सब पैलौठों को मार डाला। सबके पैलौठों को वरन पशुओं तक के पैलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी घर ऐसा न था, क्योंकि एक भी घर ऐसा ना था जिसमें कोई मरा ना हो। जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को अपने साथ ले जाओ, और मुझे आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद मुझे आशीर्वाद दे जाओ। लेकिन मालूम है, ये भेजने से पहले, उनको विदा करने से पहले विनती कर रहा है। परमेश्वर जब काम करता है ना, तो परमेश्वर अपने लोगों को विनती नहीं करने देता, बल्कि वो परमेश्वर उनके लोगों के जो दुश्मन हैं वो उनसे विनती करेंगे और कहेंगे भैया हमें आशीर्वाद दे जाओ, तुम चले जाओ। वहाँ पे लिखा बड़ा मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, और ऐसा कोई घर ना था जहाँ पर कोई मरा ना हो। आप इसीलिए देखिए परमेश्वर की और पुत्र के द्वारा आप उसकी महिमा को कैसे देखने पाते हैं। ठीक ऐसे ही आज भी हो रहा है। परमेश्वर अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए स्वयं कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। वो मनुष्य पर डिपेंड नहीं है परमेश्वर कि मनुष्य के द्वारा वो कुछ करे, बल्कि वो मनुष्य को सब कुछ करता है और दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। जैसे यहाँ वो इजराइलियों को दिखा रहा था कि उनका परमेश्वर क्या कर सकता है, इसी प्रकार आज परमेश्वर अपने लोगों को भी ये दिखा रहा है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हम उसके गवाह बनते हैं और वो हमें अपना गवाह बनाना मांगता है। ठीक है, जो काम यहाँ पर मिस्र में हो रहा था एक रीजनल एरिया में, वही काम अब परमेश्वर यूनिवर्सली कर रहा है अपने पुत्र के लहू की सामर्थ के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। और यही जो ये छोटा सा इंसिडेंट है, ये आज यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में हमारे सामने है। मेरे साथ एक पद पढ़िए अब नए नियम में इस संदर्भ में कि हमारे से इसका क्या संबंध है, हम इस बात को देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा। यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है। परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को ना जानना, दिस इज द ग्रेटेस्ट सिन, एंड बिकॉज ऑफ सिन डेथ। तो जो मृत्यु है वो पाप के कारण है, और पाप ये है कि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानना। और जब हम ये नहीं करते, हम नहीं जानते हैं, तो हम भी मृत्यु के वश में होते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 26 पद जी। सबसे अंतिम बैरी जो
जो नष्ट किया जाएगा, जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु। वो मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। तो मृत्यु से पहले क्या चीज हमारे जीवन से नष्ट होनी चाहिए? पाप। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हम पाप के दोष से मुक्त होते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर हम पाप की शक्ति से मुक्त होते हैं और उसके बाद हम ये इस अंतिम बैरी, अंतिम शत्रु जो है मृत्यु से मुक्त होते हैं और इसी को डे ऑफ रेजरेक्शन कहा गया है। जी, इसके साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 28 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हमारा हर मनुष्य को मृत्यु का डर बहुत भयानक डर है। लोग मृत्यु से इतना डरते हैं कि मृत्यु के डर के मारे वो किसी को भी अपने किसी के भी वश में हो जाते हैं, किसी के भी गुलाम बन जाते हैं और किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जी, क्या पैसे में नहीं, बस ये उसको पहला वाला जो हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 पद, उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है इंग्लिश में? 1 Corinthians chapter 15 verse 26 in English. 1 Corinthians chapter 15 verse 26. the last enemy The last enemy to be subdued to be subdued and abolished is death. सबसे आखिरी चीज जो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में से नष्ट करके मनुष्यों को उसमें से निकालना चाहता वो है मृत्यु। हमें मृत्यु के वश से छुड़ाने के लिए उसने अपने पुत्र के द्वारा जो कार्य शुरू किया है उसे वो पूर्ण करेगा। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ दीजिए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके तो समान, वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को ये काम किसने किया? यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया है। उसकी मृत्यु की शक्ति जो अल्टीमेट पावर थी, उस पावर को यीशु मसीह ने ओवरकम कर लिया। नाउ जीसस हैज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। उसके पास पुनरुत्थान की शक्ति आ गई। यहाँ पे देखिए पावर ऑफ डेथ जो अल्टीमेट पावर थी उसको उसने चेंज कर दिया। नाउ द अल्टीमेट पावर इज द रेजरेक्शन। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ना बेटा इसको। Since therefore these his children share in flesh and blood in the physical nature of human being, he himself in a similar manner partook of the same nature that by going through death he might bring to not and make of no effect him who had the power of death, that is the devil. शैतान के पास जो अल्टीमेट पावर थी वो थी डेथ की। यीशु मसीह ने मालूम क्या किया? अपने
बलिदान के द्वारा हमें मृत्यु के पार कर दिया, यानी उसने हमें पुनरुत्थान की संतान बना लिया। हालेलुया! क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? आज हम मृत्यु से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हमें मालूम है हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अनंत जीवन में। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 23, 24 और 25 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। ये लाजर की, मार्था मरियम का भाई लाजर है, ये उसके बारे में है। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने यीशु मसीह से कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जो अभी आने वाला है, वो उस दिन की बात कर रही थी कि पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। जी, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तुम्हारा भाई जो मर गया है वो मुझ में जीवित है। मैं ही हूँ पुनरुत्थान, मैं ही हूँ जीवन। जीसस इज हिमसेल्फ इज द रेजरेक्शन एंड लाइफ। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय उसका 55 और 56 पद। पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय उसका 55 और 56 पद, 55 and 56। हे मृत्यु, पढ़िए, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? दो चीजें हैं, मृत्यु की जय और मृत्यु का डंक। जी, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप। और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। किस पर? पाप पर और मृत्यु पर, दोनों पर हमें जयवंत करता है। हमें सिर्फ पाप से छुटकारा नहीं मिला, हमें वो उस मृत्यु से जो अनंत मृत्यु थी उससे भी छुटकारा मिला, हमें अनंत जीवन मिला है और हम अनंत जीवन के वारिस हुए। और अक्सर लोगों का फोकस फिजिकल डेथ पे है, जबकि फिजिकल डेथ सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन इसके बाद जो इटर्नल डेथ है उससे यीशु मसीह ने हमें बचा लिया और हमें इटर्नल लाइफ के लिए हमें तैयार कर दिया। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 56 in English. O death, where is your victory? Where is your victory? O death, where is your sting? Where is your sting? Sting मतलब डंक। जी, Now sin is the sting of death. Now sin is the sting of death. And sin exercises its power. And sin exercises its power Upon the soul. Upon the soul Through the abuse of the law. Through the abuse of the law, यानी व्यवस्था को गलत ढंग से प्रयोग करना, इसके कारण ये है पाप का कारण, जो हम अपने प्राणों से गलत विचार करते हैं। आगे पढ़िए। But thanks be to God. But thanks be to God Who gives us the victory. who gives us the victory, Making us conquerors. making us conquerors Through our Lord Jesus Christ. through our Lord Jesus Christ. हालेलुया, उसका धन्यवाद हो। यहाँ पर आपको एम्पलीफाइड में जब देखते हैं तो वहाँ पर 2 वर्सेस आपको मिलेगी। पहली वर्स आपको मिलेगी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 8 पद है, लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय 8 पद। 25 अध्याय का 8 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़िए। यशायाह 25:8। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। अब एक और पद पढ़िए, होशे नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 14 पद। होशे 13 अध्याय का 14 पद। होशे बीच में आएगा, आपको माइनर प्रॉफिट्स में।
छुड़ा लूंगा मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? तेरे नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। ये परमेश्वर के प्रोमिसेस थे जो उसने अपने पुत्र के द्वारा पूरे किए। इन दोनों को इंग्लिश में पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 25 वर्स 8 इन इंग्लिश। Isaiah chapter 25 verse 8 in English. He will swallow up death He will swallow up death in victory. in victory. He will abolish death forever. He abolished death forever, And the Lord God and the Lord God will wipe away tears will wipe away tears from all faces. from all faces. Hallelujah. ये गुड न्यूज है। ये उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएंगे। ये उनके लिए गुड न्यूज है। The book of Hosea chapter 13 verse 14. Should I ransom them Should I ransom them from the power of Sheol, from the power of Sheol? Sheol का मतलब होता है नरक। the जी, place of the dead? the हैं The place of the the dead. the place of the dead. Should I redeem them from death? Should I redeem them from death? O death, O death, where are your plagues? where are your plagues? O Sheol, O Sheol, where is your destruction? where is your destruction? अब आपको एक याद दिलाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था I will build my church and the gates of hell shall not prevail. उस पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अब आपको समझ में आया कि कैसे नहीं होंगे। वो जयवंत हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत कराकर हमें जयवंत बनाता है ताकि हम भी उस पुनरुत्थान के भागी हो जो होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने प्रकट किया और उसके बलिदान के द्वारा विश्वास करने वाले को पापों से छुटकारा दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में अगुवाई करके उसे मृत्यु पर जयवंत करके अपनी महिमा का कारण बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले और आपकी अद्भुत सामर्थ्य और आपकी अद्भुत महिमा उन लोगों के जीवन से जो आपके इकलौते पुत्र के बलिदान पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।